नमस्कार दोस्तों, 31 मई 2026 रविवार का दिन अत्यंत शुभ और पुण्यदायी माना जा रहा है। इस दिन ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा तिथि का विशेष संयोग बन रहा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूर्णिमा की रात देवी देवताओं की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत ही शुभ मानी जाती है। कहा जाता है कि इस दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ किए गए जाप ताप दान और उपयोग का कई गुना फल प्राप्त होता है। आज की इस विशेष कथा में हम आपको एक ऐसा सरल उपाय के बारे में बताएंगे जिसके केवल एक लोटा जल के साथ किया जाता है। यह उपाय भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का माध्यम माना जाता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा से इस उपाय को करता है उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं, रुके हुए कार्य बनने लगते हैं और घर में सुख शांति का वातावरण स्थित होने लगता है। दोस्तों, सनातन धर्म में जल को जीवन का आधार माना जाता है। जल केवल एक पदार्थ नहीं बल्कि पवित्रता, शुद्धता और दिव्यता का प्रतीक है। भगवान शिव को जल अर्पित करने की परंपरा हजारों वर्ष से चली आ रही है। शास्त्र में वर्ण मिलता है कि भगवान शिव अत्यंत भोले हैं और सच्चे मन में की गई प्रार्थना की सिद्धांत स्वीकार करते हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा की रात जब चंद्रमा अपनी पूर्ण काल में होता है तब वातावरण में एक ऐसा सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसी कारण इस दिन भगवान शिव की पूजा, जला अभिषेक और मंत्र जाप का विशेष महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति इस रात भगवान विशेष समर्पण करते हुए एक लोटा जल अर्पित करे और अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना करे तो उसके जीवन में चल रही अनेक बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। दोस्तों, ध्यान रखें कि किसी भी धार्मिक उपाय का फल केवल वस्तु से नहीं बल्कि आपकी श्रद्धा, विश्वास और सकारात्मक सोच से जुड़ा होता है। इसलिए इस उपाय को पूरी आस्था और भक्ति के साथ करें। अब आइए जानते हैं कि इस उपाय की संपूर्ण विधि। सबसे पहले रात्रि के समय स्नान कर लें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद अपने घर के मंदिर या भगवान शिव की तस्वीर अथवा शिवलिंग के सामने एक दीपक जलाएं। एक तांबे के लोटे में स्वच्छ जल भरें। यदि गंगा जल उपलब्ध हो तो उसकी कुछ बूंदें भी मिला सकते हैं। अब दोनों हाथ जोड़कर भगवान शिव का ध्यान रखें कि मैं ही मन कहें, हे देव के देव महादेव, मेरे जीवन की सभी परेशानियां दूर करें, मेरे परिवार को सुख शांति और समृद्धि प्रदान करें। इसके बाद ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव को जल अर्पित करें। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव के 5 छड़े मंत्र ओम नमः शिवाय में अद्भुत आध्यात्मिक शक्ति समाहित है। इस मंत्र को जाप को शांति देता है और व्यक्ति को सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। जल अर्पित करने के बाद कुछ समय तक भगवान शिव का ध्यान करें। अपने मन की बात महादेव से कहा, आपकी परेशानियां, इच्छा और संकल्प को उनके चरणों में समर्पित करें। इसके पश्चात पूर्णिमा के चंद्रमा के दर्शन करें और चंद्रमा को जल अर्पित करें। चंद्रमा मन का कारक माना जाता है, इसलिए पूर्णिमा की रात चंद्रमा दर्शन करने से मानसिक शांति और सकारात्मक प्राप्त होती है। दोस्तों, इस दिन दान पुण्य का भी बहुत विशेष बताया गया है। यदि संभव हो तो किसी जरूरतमंद व्यक्तियों को भोजन, वस्त्र, जल या फल का दान अवश्य करें। दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन में शुभता बढ़ती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूर्णिमा की रात के मुख्य द्वार पर एक दीपक जलाने भी शुभ माना जाता है। इसके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है और नकारात्मक दूर होती है। हमारे सनातन धर्म में प्रत्येक पूर्णिमा का अपना एक विशेष महत्व बताया गया है, लेकिन ज्येष्ठ अमावस्या पूर्णिमा को विशेष रूप से
पुण्यदायी माना जाता है। इस दिन की गई भगवान शिव की उपासना, मंत्र जाप और दान पुण्य व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम माने जाते हैं। इसलिए लाखों श्रद्धालु इस दिन व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं और भगवान शिव तथा भगवान विष्णु की आराधना करते हैं। कहा जाता है कि जब मनुष्य अपने जीवन में बार बार असफलता का सामना करता है, आर्थिक परेशानियों से घिरे जाते हैं, परिवार में तनाव बढ़ जाता है या मन हमेशा शांत रहता है, तब उसे ईश्वर की शरण में जाकर अपने मन को मजबूत बनाना चाहिए। धार्मिक अनुष्ठान और पूजा पाठ व्यक्तियों को संबल प्रदान करते हैं और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। दोस्तों, भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है। वे अपने भक्तों की छोटी सी भक्ति से भी प्रसन्न हो जाते हैं। पौराणिक कथाओं में उनके उदाहरण मिलते हैं जहाँ भगवान शिव ने अपने भक्तों की सच्ची श्रद्धा देखकर उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया। यही कारण है कि शिव भक्त पूर्णिमा, सोमवार, प्रदोषी और महाशिवरात्रि जैसे अवसरों पर विशेष पूजा करते हैं। 31 मई 2026 की यह ज्येष्ठ पूर्णिमा की शिव भक्त के लिए एक विशेष अवसर लेकर आई हैं। इस दिन यदि आप सुबह से ही सकारात्मक विचार रखें, किसी का अपमान न करें, क्रोध से बचें और भगवान का समर्पण करते रहें, तो यह दिन आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत लाभकारी माना जाता है। दोस्तों, जीवन में धन का महत्व जो तो है, लेकिन धन के साथ सुख और शांति का होना भी अवश्य है। कई बार व्यक्ति के पास धन होता है लेकिन मानसिक शांति नहीं होती है। वही कुछ लोग सीमित साधनों में भी बहुत प्रसन्न रहते हैं। इसलिए शास्त्र में केवल धन की नहीं बल्कि सुख, शांति, स्वास्थ्य और संतोष की कामना करने की सलाह दी गई है। जब आप पूर्णिमा की रात भगवान शिव के सामने बैठकर तो केवल धन की नहीं बल्कि अपने परिवार के साथ स्वच्छ बच्चों की उन्नति, माता पिता के सुख और घर की शांति भी प्रार्थना करें। ईश्वर से मांगे। कई ऐसा प्राथमिक व्यक्ति को भीतर में से मजबूत बनाती है। दोस्तों, पूर्णिमा की रात चंद्रमा का विशेष महत्व होता है। चंद्रमा को मन का स्वामी कहा जाता है, इसलिए पूर्णिमा के दिन चंद्रमा के दर्शन करना शुभ माना जाता है। जब आप चंद्रमा को देखें तो कुछ क्षण शांत होकर अपने जीवन के अच्छे कार्य और भविष्य के लक्षणों के बारे में सोचें। इससे मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन जल का विशेष महत्व होता है। जल जीवन का आधार है। जल के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है, इसलिए जल को देवतुल्य माना जाता है। जब हम भगवान शिव को जल अर्पित करते हैं तो यह केवल एक पूजा नहीं होती बल्कि हमारे श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक होता है। दोस्तों, इस दिन का घर में साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखें। माना जाता है कि स्वच्छ स्थान पर सकारात्मक ऊर्जा अधिक रहती है। अपने पूजा स्थान को साफ रखें, दीपक जलाएं और भगवान का समर्पण करें। यदि आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उन्हें भी इस दिन की महत्व बताइए। उन्हें भगवान शिव की कथाएं सुनाएं और अच्छे संस्कार दें। धार्मिक परंपराएं केवल पूजा तथा सीमित नहीं बल्कि वे हमें नैतिकता, अनुशासन और मानवता का पाठ भी सिखाएं। दोस्तों, कई लोग पूछते हैं कि क्या केवल उपाय करने से जीवन बदल सकता है। इसका उत्तर यह है कि उपाय व्यक्तियों को मानसिक शक्ति देता है, लेकिन सफलता के लिए परिश्रम भी आवश्यक है। यदि आप ईश्वर पर विश्वास रखते हुए मेहनत करते हैं तो सफलता भी की संभावना और बढ़ जाती है। इसलिए पूर्णिमा की रात भगवान शिव से यह संकल्प अवश्य लें कि आप अपने जीवन में ईमानदारी, मेहनत और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। यह संकल्प आपके जीवन को नई दिशा दे सकता है। दोस्तों, हमारे शास्त्र में दान का विशेष महत्व बताया गया है। यदि
आपके समर्थन हो तो इस दिन किसी जरूरतमंद को भोजन करवाएं, जल पिलाएं या वस्त्र दान करें। दान का अर्थ केवल धन नहीं होता। किसी की सहायता करना, किसी दुख व्यक्तियों को सांत्वना देना और जरूरतमंदों की मदद करना भी दान के समान माना गया है। पूर्णिमा की रात यदि संभव हो तो अपने परिवार के साथ भगवान शिव की आरती करें। सामूहिक प्रार्थना परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और एकता को बढ़ाती है। आरती के बाद प्रसाद वितरण करें और सभी के मंगल की कामना करें। दोस्तों, यह संसार कर्म प्रधान है। जैसे कर्म हम करते हैं वैसा ही फल हमें प्राप्त होता है। इसलिए भगवान से प्रार्थना करें कि वे अपने सदैव अच्छे कर्म करने की प्रेरणा दे। जब व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो उसका अत्यंत विश्वास बढ़ता है और समाज में उसका सम्मान भी बढ़ता है। कहा जाता है कि भगवान शिव अपने भक्त को केवल भौतिक सुख ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक उन्नति भी प्रदान करते हैं। इसलिए शिव भक्त का उद्देश्य केवल इच्छाओं की पूर्ति नहीं बल्कि आत्मा शांति प्राप्त करना भी होना चाहिए। दोस्तों, यदि आपके जीवन में कोई विशेष लक्ष्य नहीं, कोई सपना है, कोई अधूरा कार्य हो तो पूर्णिमा की रात भगवान शिव के समक्ष उसका संकल्प लें। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरी निष्ठा और मेहनत से प्रयास करें। ईश्वर की कृपा और आपके प्रयास मिलकर सफलता का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। इस दिन अपने मन में सभी नकारात्मक भावनाओं को निकालने का प्रयास करें। द्वेष, क्रोध और अहंकार जैसे भावनाओं व्यक्ति की उन्नति में बाधा बनाती है। भगवान शिव से प्रार्थना करें कि वे अपने मन को पवित्र और शांत बनाए रखें। दोस्तों, यदि रखें कि सच्ची भक्ति वही है जिससे सेवा, करुणा और प्रेम हो। यदि आप भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो उनके बनाए हुए जीवन से प्रेम करें, जरूरतमंद की सहायता करें और सदैव सत्य के मार्ग पर चलें। पूर्णिमा की रात जब आप अपनी पूजा पूरी कर ले तो कुछ समय से ध्यान अवश्य करें। शांत मन से बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। मंत्र जाप मन को स्थिर करता है और मानसिक तनाव को कम करने में सहायता करता है। दोस्तों, भगवान शिव का समर्पण करते हुए अपने परिवार, मित्रों और सभी लोगों के लिए मंगलम काम करें। दूसरों के लिए शुभ सोचने वाले व्यक्ति स्वयं भी सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करता है। अंत में एक बार फिर भगवान शिव से प्रार्थना करें, हे महादेव, हमारे जीवन में सुख, शांति, स्वास्थ्य और सद्बुद्धि प्रदान करें। हमें अच्छे मार्ग कर्म करने की प्रेरणा दें। हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें और हमें सदैव धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दे। दोस्तों, यदि आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और शिवम भक्ति कथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम। धन्यवाद।